आप सभी को जय मसीह की। प्रिय, हम लोग अध्ययन कर रहे हैं विपत्तियों का विषय में। जो 10 विपत्ति है मिस्र देश में हुआ था, 10 विपत्ति, इस विषय में हम लोग देख रहे हैं। और हम लोग चौथा विपत्ति तक देख चुके हैं। आज हम लोग देखेंगे पशुओं की मौत, 5वां विपत्ति, और 6वां विपत्ति है फोफलों और फोड़ा निकलना। आइए हम लोग देखते हैं। प्रियो, फिर यहोवा ने मूसा से कहा, फिरौन के पास जाकर कह, इब्रियों का परमेश्वर यहोवा तुझसे इस प्रकार कहता है, मेरी प्रजा के लोगों को जाने दे कि मेरी उपासना करे, और यदि तू उन्हें जाने ना दे और अब भी पकड़े रहे तो सुन, तेरे जो घोड़े, गधे, ऊंट, गाय, बैल, भेड़, बकरी आदि पशु मैदान में हैं, उन पर यहोवा का हाथ ऐसा पड़ेगा कि बहुत भारी मरी होगी। परंतु यहोवा इस्राएलियों के पशुओं और मिस्रियों के पशुओं में ऐसा अंतर करेगा कि जो इस्राएलियों के हैं उनमें से कोई भी ना मरेगा। फिर यहोवा ने यह कहकर एक समय ठहराया, मैं यह काम इस देश में कल करूंगा। दूसरे दिन यहोवा ने ऐसा ही किया, और मिस्र के तो सब पशु मर गए, परंतु इस्राएलियों का एक भी पशु ना मारा। और फिरौन ने लोगों के भेजा, पर इस्राएलियों के पशु में से एक भी नहीं मारा था। तो भी फिरौन का मन कठोर हो गया और उसने उन लोगों को जाने ना दिया। क्यों? हम लोग देखिए पशुओं की मौत। इसमें जो है कि मिस्र देश में जो गाय, बैल, ऊंट, भेड़, बकरी जितने थे मिस्रियों का, उनमें मिस्र देश में सब एक अंतर रखा पिता परमेश्वर ने, और उन्हें सब पशुओं को मार दिया गया। परंतु जो इस्राएलियों का पशु थे, गधे, ऊंट, गाय, बैल, भेड़, बकरी, जो भी उन लोगों का इस्राएलियों का थे, उन लोगों का एक भी पशु नष्ट नहीं किया गया, मरा नहीं गया। उसमें एक अंतर परमेश्वर ने रख दिया, और वो लोग जो है एक भी नाश नहीं हुए, मरे नहीं गए। उसमें यहाँ वचन में बताती है कि उसमें एक अंतर रखा गया, ठहराया गया, और उसको नहीं मारा। और इतना पशु मरने के बावजूद भी फिरौन का मन क्या हो जाता है? कठोर ही रहता है, और उन लोगों को जाने नहीं दिया जाता है, इस्राएली लोगों को, और उसका मन फिर से कठोर रहता है। उसके बाद में फिर मूसा से यहोवा बातें करते हैं। यहोवा परमेश्वर कहते हैं, प्रियो, फिर यहोवा ने मूसा और हारून से कहा, तुम दोनों मुट्ठी में से एक मुट्ठी राख लो और मूसा और उस फिरौन के सामने आकाश की ओर उड़ा दे। प्रियो, जब इन विपत्तियों के बावजूद वे फिरौन नहीं मान रहे हैं, फिर भी और यहोवा परमेश्वर मूसा से कहते हैं कि तुम दोनों क्या करो, मुट्ठी भर में राख ले लो और तुम जाओ राजा के पास, और वहाँ क्या करना, राजा को पहले उसको सूचना दो कि इस प्रकार होने वाला है। फिरौन राजा के सामने जाकर उन्हें बताओ, ताकि वे लोगों को जाने दे, तो फिर से नहीं होगा। परंतु वे नहीं जाने देंगे तो क्या करना, फिरौन के सामने ही आकाश में उड़ा देना, फूंक देना कहते हैं। और मूसा उसने फिरौन के सामने आकाश में उड़ा दे। तब वह सूक्ष्म घूल होकर सारे मिस्र देश में मनुष्य और पशु दोनों में फोफले और फोड़ा बन जाएगी। इसीलिए वे मुट्ठी में की राख लेकर फिरौन के सामने खड़े हुए, और मूसा ने उसे आकाश की ओर उड़ा दिया।
और वह मनुष्य और पशु दोनों पर फफलों और फोड़े बन गई। प्रियो, जब वो लोग बातें नहीं माने, तब क्या हुआ, फिर से दोबारा वो लोग मुट्ठी भर के वो लोग के पास रख थी, और रख को क्या करते हैं कि वो आकाश की ओर उड़ा देते हैं। तब उन लोगों के पास सारे देश में क्या होते हैं, फोफले बन जाते हैं, फोड़े बन जाते हैं पूरे शरीर में। इतना तक कि जो जादू टोना करने वाले थे, जो लोग जादूगर लोगों को बुलाया गया था, उनमें भी फोड़े आ जाते हैं। मूसा ने उसे आकाश की ओर उड़ा दिया, और वह मनुष्य और पशु दोनों में फोफले और फोड़े बन गए। उन फोफड़ों के कारण जादूगर के सामने खड़े न रह सके, क्योंकि वे फोप जैसे मिस्र के वैसे ही जादूगरों के भी निकले थे। तब यहोवा ने फिरौन के मन को कठोर कर दिया, और जैसा यहोवा ने मूसा से कहा था, उसने उनकी ना सुनी। प्रियो, जब जादूगर लोग मूसा और फिरौन के सामने खड़े थे, जब वो लोग फूंक दिया गया राख को, तब क्या हुए, सारे मिस्र देश में लोगों के में फोड़ा निकल गया। उतना ही नहीं, बल्कि जादूगर लोगों के भी हो गया। और वो लोग जो मूसा के सामने खड़े थे, वो लोग खड़े नहीं होने पा रहे थे उन लोगों के सामने, वो लोग भी वहां से चले गए। प्रियो, इस सुंदर सी जो 5वां और 6ठा विपत्ति है, आप सबों देखिएगा अच्छा से, आप सबों को अच्छा लगेगा और समझिएगा, और बहुत अच्छा लगेगा। और हम लोग अभी 5वां विपत्ति तक हम लोग पहुंचे हैं, आगे हम लोग और देखेंगे, छोटा छोटा करके ही देखेंगे। आप सबों को जरूर अच्छा लगेगा, और आप सबों को बहुत बहुत धन्यवाद।